हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एनईपी 2020 के जो मास्टर्स डिग्री में जो फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ऑफर करी है उसके बारे में बात करने को। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एजेंडा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो बहुत सिंपल रहा है कि हमें बेसिकली स्टूडेंट्स को चॉइस देनी है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक डिसिप्लिन में अच्छा नहीं कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूसरे डिसिप्लिन में आराम से स्विच कर पाए। लोगों के पास इंटरेस्ट होने चाहिए, लोगों के पास बेसिकली ऑप्शंस होने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होने चाहिए। ये हमारा कोर एजेंडा रहा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल दी चेंजेस विच आर देयर इन दी मास्टर्स डिग्रीज प्रोग्राम कि कब कब इंसान किस किस ईयर की और कितनी ड्यूरेशन की मास्टर्स डिग्री परस्यू कर सकता है। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन डिटेल। सो आप लोगों को भी पता है कि अभी करंट सिनारियो में तो आप लोगों के पास 2-2 साल के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है, सो वो तो आपके पास रहेगा ही। ठीक है, देयर मे बी अ 2 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर का प्रोग्राम हो सकता है आप लोगों का। किसका भाई? मास्टर्स डिग्री का। ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो सेकेंड ईयर है, ठीक है, इसमें क्या है भाई, आपका जो सेकेंड ईयर है ना, वो आप लोगों ने उसका पूरा फोकस रिसर्च की तरफ डाला है। ठीक है, राइट। अभी क्या होता है कि मास्टर्स डिग्री हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग पूरा मास्टर्स डिग्री का ही पढ़ते हैं, रिसर्च की कोई भी बात हम इन 2 साल में नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है, कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री? 3 साल वाली अगर आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है, ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल वाली, 3 ईयर की आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, उसके बाद में आप लोग ये वाली मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। 3 साल की तो आपकी क्या हो गई, बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री हो गई, उसके अंदर आपने 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया, उसमें पहले साल आपने सब्जेक्ट्स पढ़े और सेकंड साल जो आपका है वो पूरा डिवोटेड है किस पे? रिसर्च पे। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है, याद रखिएगा। और क्या है भाई, और क्या है, बेसिकली आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 साल वाला, ठीक है, मैं फिर से लिखती हूं, 4 ईयर का बैचलर, ठीक है, बैचलर डिग्री का प्रोग्राम किया था। ठीक है, कौन से 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम भाई? यहाँ पे कौन से 4 के बैचलर डिग्री प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं? मैं उस डिग्री प्रोग्राम की बात कर रही हूँ जिसमें आप लोगों ने लास्ट ईयर, ठीक है, इस 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में आपका जो लास्ट ईयर था ना, वो सिर्फ आपका रिसर्च बेस्ड था। ठीक है, सो आप ऑलरेडी थोड़ी बहुत रिसर्च करके आ चुके हैं। फिर आप लोगों के पास में मास्टर का क्या ऑप्शन रहेगा? तो आप लोगों को मास्टर कोर्सेज मिल सकते हैं सिर्फ 1 साल के। ठीक है, देन आप लोग 1 ईयर का मास्टर कोर्स कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 3 साल का किया है अगर, जिसमें किसी भी तरह का कोई रिसर्च एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर लो, जिसमें आप लास्ट ईयर सिर्फ रिसर्च की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम करके आ चुके हैं जिसमें आपने लास्ट ईयर रिसर्च की बात करी है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को 1 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ऑलरेडी हमारे पास में करंट एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक है, वो अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हमने डिसकंटिन्यू करा है, कुछ भी करा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों है। ठीक है, वो अभी भी कंटिन्यूड है, राइट। सो वो चीज़ होंगी। ठीक है, आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं सीधे सीधे अगर आप लोगों के पास कोई भी अलग से मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास वो 4 साल वाला बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम आप लोगों ने किया है जिसमें आप लोगों ने लास्ट साल अपना डिवोट किया था रिसर्च के लिए। ठीक है, ठीक है, सो वो 4 साल वाला जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो भी आप लोगों ने किया है, तो भी आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई भी मास्टर्स किया है ग्रेजुएशन के बाद में, तो भी आप पीएचडी डिग्री कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। ठीक है, राइट। 5 डिग्री का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, अभी भी करंट सिनारियो में चल रहे हैं, वो भी हमारे पास वैलिड रहेंगे। एक चीज़ है जो इनवैलिड हो गई है आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, दैट इज योर एमफिल। सो एमफिल आप लोगों की डिसकंटिन्यू हो चुकी है एकेडमिक ईयर
2020 से लेके 2023 से जो भी एकेडमिक ईयर शुरू हो रहे हैं उसके बाद में एमफिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये किसी कोई भी करिकुलम में ऑफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये जानकारी पूरी थी आपके मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को लेके। क्वेश्चन सीधा सीधा फ्रेम हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को मिली है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी याद रखिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाने की कोशिश करी ताकि आप लोग भी इसको नोट डाउन करके अपने पास रखें और एग्जामिनेशन में आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।